नमस्कार। आज दिनांक 17 नवंबर 2023 है और आज से मात्र 2 दिवस बाद यानी 19 नवंबर 2023 को अगर मैं बात करता हूं तो बिहार के लिए ख़ासतौर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जिसको हम लोग छठ पर्व के नाम से जानते हैं। और ये छठ पर्व जो अपने आप में कई चीज़ों का प्रतीक है, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहली जो है वो सादगी का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है। और स्वच्छता और सादगी के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग सभी जानते हैं कि उगते सूरज को तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर डूबते सूरज की पूजा का ये एक पर्व है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अपने अगर फिलॉसफी की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, तो सिद्धांत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। तो कार्यक्रम का मैं आगाज़ यहीं से करता हूँ। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस पर्व का आनंद लें। पर्व के साथ साथ में कुछ और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। 19 तारीख को ही इग्नू का फाउंडेशन डे है, यानी कि स्थापना दिवस है, और इसी दिन इग्नू की स्थापना हुई थी। इसलिए इग्नू परिवार के सभी सदस्यों को, जिसमें आप चाहे वो क्षेत्रीय केंद्र के सभी कर्मचारीगण हैं या अध्ययन केंद्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसके साथ साथ में जो भी छात्र छात्राएं हैं, उन सभी को इग्नू स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके लिए मुख्य कार्यक्रम जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को आमंत्रित किया गया है। और उसके साथ साथ में ये जो कार्यक्रम है पूरी तरह से आप ऑनलाइन देख सकते हैं ज्ञान दर्शन पे और बाकी चैनल्स पे। तो 11:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप इस कार्यक्रम का आनंद लें। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करता हूँ कुछ एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो आप सभी जानते हैं कि सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2023 की 1 तारीख से 1 दिसंबर से प्रारंभ होगी और इसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं इग्नू की तरफ से। और जो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि वो अपना जो हॉल टिकट है वो इग्नू की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। तो हॉल टिकट निकालने का जो लिंक है वो इग्नू की मुख्य पृष्ठ पर है, मुख्य वेबसाइट पर है। और उस मुख्य वेबसाइट पर अपना एनरोलमेंट नंबर और अपना प्रोग्राम कोड डालने के बाद अपना हॉल टिकट निकाल सकते हैं। और इस हॉल टिकट में आपको जो भी सूचनाएं हैं, किस सत्र में किस तारीख को आपको एग्ज़ाम होगा और किस पाली में होगा, यानी मॉर्निंग सेशन में होगा या इवनिंग सेशन में है, वो सारी डिटेल्स वहाँ पर लिखी होगी। तो आप अपना हॉल टिकट निकाल सकते हैं। हॉल टिकट के साथ साथ में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो संभावित तौर पर किसी कारण से अभी तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए हैं और परीक्षा फॉर्म के दौरान इस तरह की सूचना दी गई थी कि ऐसी स्थिति में वो संबंधित क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करके अपना परीक्षा फॉर्म विलम्ब शुल्क के साथ भर सकते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए भी सूचना है कि वे सभी छात्र अपने रीजनल सेंटर पे, जिस रीजनल सेंटर के अंतर्गत उनको एग्ज़ाम देना है, उस रीजनल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। और इग्नू जो रीजनल सेंटर है खासतौर से, वो जो भी उनके परीक्षा केंद्र, यानी कि जैसे अगर मैं अपने दरभंगा की बात करता हूँ तो दरभंगा में लगभग हम लोग नॉर्थ बिहार के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्ज़ाम करवाते हैं। और इन जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स पे हैं तो वहाँ पे पूरी तरह से पहले से ही क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं। तो अगर उन सेंटर पर आपके क्वेश्चन पेपर की उपलब्धता रही, इसके अलावा बाकी और जो हमको लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से अगर आपका फॉर्म हम लोग प्रोसेस कर पाएंगे तो आपका आवेदन स्वीकार होगा। और इस स्थिति में खासतौर से अगर मैं बात करता हूँ तो जो सामान्य शुल्क है, यानी कि 200 रुपये प्रति पेपर, तो इसके साथ साथ में 1100 रुपये विलम्ब शुल्क भी लगेगा, जिसके लिए आपको 1100 रुपये विलम्ब शुल्क और जो पेपर की फीस है उन दोनों को मिला के जितना अमाउंट का डीडी बनता है, डिमांड ड्राफ्ट, उस डिमांड ड्राफ्ट को लेकर आप क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि अभी चूँकि अभी तक वो लिंक हम लोगों को नहीं मिला है जिसके माध्यम से हम लोग ये एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे। और चूँकि 1 तारीख से एग्ज़ाम है, इसलिए आप 2-4 दिन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है 20 या 25 के बाद में आप संपर्क करें, ताकि तब तक लिंक उन लोगों को उपलब्ध हो जाए। उस लिंक के आधार पर आपका एग्ज़ाम फॉर्म हम लोग विलम्ब शुल्क के साथ भर पाएँ।
तो ये भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। ऐसे छात्र जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भर चुका है वो अपना हॉल टिकट निकाल सकते हैं, और जिन लोगों ने अगर एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है, विलम्ब शुल्क के साथ में वो एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो अपने संबंधित क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करके अपना विलम्ब शुल्क के साथ में परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण सूचना है, खासतौर से ऐसे छात्रों के लिए जिन लोगों ने असाइनमेंट अभी तक नहीं जमा किए हैं। तो 30 नवंबर तक असाइनमेंट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं खासतौर से सत्रांत परीक्षा से संबंधित, तो उन सभी को जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप असाइनमेंट अपने अपने अध्ययन केंद्र पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र अपने प्रोजेक्ट, जिन कोर्सेज में, जिन पाठ्यक्रमों में प्रोजेक्ट का प्रावधान है, तो वो प्रोजेक्ट की भी अंतिम तिथि 30 नवंबर तक है। प्रोजेक्ट के लिए आप अपने जो प्रोजेक्ट गाइड है उसमें जहाँ पर आपको सबमिट करना है, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो दिल्ली से संबंधित है तो उनको दिल्ली भेजना होगा। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन लिंक भी है जिसके माध्यम से आप अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन लिंक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो परीक्षा की तैयारी करनी है तो वो अभी से आप लोग लग जाइए, समय बहुत कम है। मैं उम्मीद करता हूँ 10 दिन 15 दिन में आप अपना पर्व और त्यौहार के साथ साथ में तैयारी भी करेंगे। तो परीक्षा से संबंधित सभी शुभकामनाओं के साथ में पुनः मैं डॉक्टर राजीव कुमार अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।